अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड कंसेप्ट के साथ, ठीक है। ब्रोंस्टेड एंड लॉरी, ब्रोंस्टेड एंड मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फटाफट के हिसाब से, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा एसिड वो सब्सटेंस है, एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को, प्रोटॉन क्या होते हैं बेटा, एच पॉजिटिव से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं इसको, क्योंकि अगर आप बात अगर आप हाइड्रोजन एटम उठाओ तो हाइड्रोजन के पास क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन होते हैं और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं ना, जीरो न्यूट्रॉन्स कह लो, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज लगा रहा हूँ, इसका ये मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज कब लगता है, जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से जा चुका है। तो चूंकि इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तो पहले से ही नहीं था, अब इलेक्ट्रॉन भी चला गया पॉजिटिव चार्ज की वजह से, अगर नेगेटिव लग गया इसका मतलब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं और एक प्रोटॉन तो था इसके पास, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि इसके पास अब इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तब इसका मतलब एच पॉजिटिव का मतलब सिर्फ ये है कि इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एच पॉजिटिव को प्रोटॉन एज आ रिप्रेजेंट किया करते हैं, ठीक है। तो एच पॉजिटिव मतलब क्या हो गया आपका, प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या होते हैं, ये डोनर होते हैं, ठीक है। और जो बेस होते हैं ना वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर। एसिड वो सब्सटेंस है अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड एंड लॉरी जो प्रोटॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, और बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड लॉरी, ठीक है। इस थ्योरी की सबसे खास बात यह है कि ये थ्योरी, ये जो बातें कही गई हैं, है ना, ये सारी की सारी बातें जो बताती है ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी अबाउट द एसिड एंड बेस, वो सारी की सारी पानी की प्रेजेंस में एज वेल एज पानी के एब्सेंस में ना, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो खास बात है लिखो बेटा, दिस थ्योरी वर्क्स इन द प्रेजेंस एज वेल एज दी एब्सेंस ऑफ द वाटर, ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज इस थ्योरी के बारे में यही समझ में आती है, ठीक है। उसके अलावा है ना, जो ब्रोंस्टेड एसिड बेस जो रिएक्शंस होती है ना, ब्रोंस्टेड एसिड बेस रिएक्शंस जो होती है जिसमें ब्रोंस्टेड एसिड और बेस इन्वॉल्व होते हैं, उन रिएक्शंस में जिसको हम कहते हैं ब्रोंस्टेड एसिड बेस रिएक्शंस, उनमें क्या होता है, दो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। मतलब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स होते हैं और वो भी कितने, दो, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो आपने क्या करा है, जैसे मान लो आपने लिया CH3COOH, इसकी रिएक्शन करवा दी पानी के साथ, मतलब पानी पर डाल दिया इसको। अभी क्या कर दे, अपन को दे देगा, क्या दे देगा अपन को, ये अपन को दे देगा, ये इसको प्रोटॉन डोनेट कर देगा, ठीक है, और बना लेगा CH3COO नेगेटिव और साथ में H3O पॉजिटिव। इसने क्या किया, प्रोटॉन डोनेट करा कि एक्सेप्ट करा, प्रोटॉन को डोनेट करा, तो प्रोटॉन डोनर मतलब ये तो एसिड हो गया, इसने एक्सेप्ट करा प्रोटॉन को, ठीक है ना, H3O पॉजिटिव बनाया, इसका मतलब ये बेस हो गया, ठीक है, ठीक है। अब अगर आप इस रिएक्शन को पीछे से देखोगे तो क्या समझ में आएगा कि इसने इससे लिया है, ये H3O पॉजिटिव ने, इस हाइड्रोनियम आयन ने इसको दिया होगा, इसका मतलब ये एक्सेप्टर हुआ, बेस होगा, इसने दिया, इसका मतलब ये एसिड होगा, ठीक है। तो ये एसिड था, ठीक है, और उसी ने क्या बाद में वो H पॉजिटिव देकर के बेस की तरह काम करने लग गया, ये बेस था बाद में एसिड की तरह काम करने लग गया। तो ये एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाता है, ये कहलाता है ना कॉन्जुगेट एसिड बेस, है ना, और ये पेयर, ठीक है। और ये भी क्या कहलाता है, एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एक और एक दो, इसका मतलब दो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो है ब्रोंस्टेड लॉरी की रिएक्शंस या ब्रोंस्टेड लॉरी के एसिड बेस रिएक्शंस में दिखते हैं। तो सबसे पहला तो यही पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये, जितना भी जो ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस रिएक्शंस होती है वो सारी की सारी कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि ये जो एसिड था ना, ये इसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, तब इसको बेस लिखने के बजाय सीधे कॉन्जुगेट बेस भी बोल सकते हो, ठीक है। ये बेस था ना, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मान लो कोई एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वो होगा जिसमें एक H पॉजिटिव कम हो चुका है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट वो होगा, जैसे अगर मान लो कोई एसिड है, अगर उसमें से आपने एक H पॉजिटिव को कम कर दिया तो कॉन्जुगेट उस बेस मिलेगा उसका, ठीक है। या अगर मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्जुगेट बेस बताओ किसी भी एसिड का, तो आप क्या करेंगे, सिंपली उसमें से एक H पॉजिटिव को कम कर देंगे, H पॉजिटिव को कम कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो कोई बेस था, ये क्या था, इसका कॉन्जुगेट एसिड था, तो क्या समझ में आ रहा है, बेस में अगर मैंने एक H पॉजिटिव आयन बढ़ा दिया है या एक H पॉजिटिव आयन बढ़ गया है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर बेस में एक H पॉजिटिव आयन को जोड़ दिया जाए तो अपन को कॉन्जुगेट एसिड मिलता है। इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि किसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड बताओ, तो आप क्या करोगे, सिंपली एक H पॉजिटिव आयन बढ़ा दोगे, ठीक है, एक H पॉजिटिव आयन बढ़ा दोगे। तो एक चीज़ यहाँ से और समझ में आती, ठीक है। तो इसके भी मैं एक दो चीज़ें बताता हूँ आपको, एक दो एग्जाम्पल और बताता हूँ, फिर मैं आपको पूरे थ्योरी या पूरी रिएक्शंस के दो चार एग्जांपल्स दूंगा। और खैर देखो, अगर मैंने कहा है H
SO4 नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड बताओ। तो कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए क्या करते हो आप लोग, सिंपली एक H पॉजिटिव बढ़ा दोगे, सिंपली एक H पॉजिटिव बढ़ा दोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बढ़ाने के बाद, ये हो जाएगा H2SO4, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। हमने कहा कॉन्जुगेट बेस बनाओ, तो आप क्या करोगे, एक H पॉजिटिव को कम कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका SO4 2 नेगेटिव है, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया इसका, ये कॉन्जुगेट बेस बन गया इसका। आप चाहो तो लिख लो, यहाँ पर आपने इसमें किया क्या, H पॉजिटिव को बढ़ाया है और यहाँ पर आपने एक H पॉजिटिव को कम कर दिया, ठीक है। बात समझ में आती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए एक H पॉजिटिव को बढ़ा देना है, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए एक H पॉजिटिव को कम कर देना है, ठीक है। हमने कहा HCl है, HCl का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, एक H पॉजिटिव बढ़ा दो, तो क्या ये H2Cl हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट एसिड बनना नहीं, इसका कोई कॉन्जुगेट एसिड ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो मैं कह रहा हूँ इसका कॉन्जुगेट एसिड ही नहीं है कोई, इसका मतलब ये बेस था, है ना। अगर मान लो जैसे इसकी बात करो तो ये बेस रहा होगा, अगर इसका ये कॉन्जुगेट एसिड है तो इसका मतलब इस टाइम पे इसने बेस की तरह काम करा ना, तो प्रोटॉन को क्या करा, डोनेट करा, सॉरी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करा मतलब बेस की तरह काम कर रहा होगा। इसका मतलब अगर किसी का भी कॉन्जुगेट एसिड बनाना पॉसिबल है, इसका मतलब बेस की तरह काम कर सकता है। और मैंने कहा उसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, कॉन्जुगेट बेस मतलब एक H पॉजिटिव कम कर दो, तो ये कॉन्जुगेट बेस बन गया। लेकिन जब कॉन्जुगेट बेस बना पाया आप, तो इसका मतलब ये एसिड की तरह काम कर रहा होगा ना, इसने क्या किया, एक H पॉजिटिव को ले लिया, सॉरी दे दिया, तो तभी तो एसिड की तरह काम करा। इसका मतलब अगर किसी चीज़ का कॉन्जुगेट एसिड बनाना पॉसिबल है तो वो बेस की तरह काम कर सकता है, किसी का कॉन्जुगेट बेस बनाना पॉसिबल है इसका मतलब वो एसिड की तरह काम कर सकता है। इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना पॉसिबल नहीं था, इसका मतलब ये बेस की तरह काम नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन और अगर आप इतना सा पंचायत नहीं भी करोगे तो भी आपको मालूम है बेस मतलब क्या होता है, बेस मतलब होते हैं प्रोटॉन, क्या होते हैं, बेस मतलब होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है ही नहीं, ये ले ही नहीं सकता प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन ये दे सकता है, और दे सकता है इसका मतलब एसिड की तरह काम कर सकता है, और एसिड की तरह काम कर सकता है इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना पॉसिबल है। कैसे, एक H पॉजिटिव आयन कम कर दो, है ना, ये कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। और चूंकि इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना पॉसिबल था, इसका मतलब ये एसिड की तरह काम कर सकता था। और आप चाहो तो ऐसे भी कह सकते थे कि इसमें से इसके पास एक H पॉजिटिव आयन थे इसके पास अवेलेबल देने के लिए, तो ये दे सकता था, मतलब एसिड की तरह काम कर सकता था। तो आपकी मर्जी, आप जो चाहो अपने हिसाब से जो भी आपको लगे मेथड आप देख सकते हो, ठीक है। दोनों है अपने पास, ठीक है। इस तरीके से कौन सा सब्सटेंस एसिड की तरह काम करेगा, कौन सा बेस की तरह काम करेगा, पता कर सकते हो देख करके सीधा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल और बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस जो आपने ऊपर वाला एग्जांपल लिया, अभी जो मैंने इसके पहले वाला एग्जांपल बताया, इसमें CH3COOH, ठीक है, एंड CH3COO नेगेटिव और H2O और साथ में एंड H3O पॉजिटिव, ये है, ये हो गया आपका एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये दूसरा कॉन्जुगेट, ये फर्स्ट कॉन्जुगेट, ऐसा फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं, आप इसको फर्स्ट कह लो इसको सेकंड कह लो, मतलब सिर्फ बताने के लिए कि दो होते हैं इसलिए, ठीक है। ये दूसरा सेकंड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, आप इसको फर्स्ट कह लो इसको सेकंड कह लो, उससे कुछ नहीं होता। मैंने बताने के लिए कि देखो एक ये और दो ये, मतलब दो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मिले, एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाता है और ये भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाता है, ठीक है। एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स और देख लेते हैं इस थ्योरी के या इस रिएक्शन इस टाइप के रिएक्शंस के। हमने कहा अमोनिया है, H2O में आपने डाल दिया, पानी पे डाल दिया, आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया NH4 पॉजिटिव आयन, ठीक है। और साथ में क्या मिल गया, ये अमोनियम आयन मिल गया, और साथ में क्या मिल गया, OH नेगेटिव आयन, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसने H पॉजिटिव दिया है, ये एसिड की तरह काम कर रहा होगा, इसने लिया है ये बेस की तरह काम कर रहा होगा, ब्रोस्टेड एसिड बेस एसिड एंड ब्रोस्टेड लॉरी बेस। पीछे से देखने पे समझ में आया, इसने इसको दिया, इसका मतलब ये एसिड की तरह काम कर रहा होगा, बेस की तरह काम कर रहा होगा, ब्रोस्टेड एसिड ब्रोस्टेड बेस कर रहा होगा। ये कहलाएगा एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये कहलाएगा दूसरा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसको आप चाहो तो कॉन्जुगेट एसिड कह लो, इसको चाहो तो कॉन्जुगेट बेस कह लो। मैंने कहा NH3 का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो आप H पॉजिटिव बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा NH4 पॉजिटिव। मैंने कहा इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, एक H पॉजिटिव कम कर देना तो ये हो जाएगा आपका क्या, NH2 नेगेटिव। क्या इसका भी कॉन्जुगेट बेस बनाना पॉसिबल था, बिल्कुल, ये NH2 नेगेटिव। इसका भी पॉसिबल था, बिल्कुल N3 नेगेटिव, ठीक है ना, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या, H2O लिया, मैंने कहा कॉन्जुगेट एसिड बेस बनाओ, एक कम कॉन्जुगेट एसिड बनाना क्या हो सकता है, H3O पॉजिटिव। मैंने कहा कॉन्जुगेट बेस बनाओ, क्या हो सकता है कॉन्जुगेट बेस, एक H कम कर दो, OH नेगेटिव, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ों को आप क्या है बता कर सकते हो। हालांकि आपकी जो ब्रोस्टेड एसिड बेस रिएक्शन थी वो तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। यहाँ पर NH4 पॉजिटिव और NH3 एंड NH4 पॉजिटिव, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं। उसी तरीके से आपका H2O और
OH नेगेटिव, ये दूसरा एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ों का आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। एक आज छोटा मोटा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक्चुअली इस बातों से ये चीज़ प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि जितनी भी ब्रोंस्टेड एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं, दो बातें उनके बारे में। एक तो हर रिएक्शन यानी ईच ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस रिएक्शन, उनके अंदर दो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स होंगे, ठीक है, देख लिया। और दूसरी चीज़, ये पहली चीज़, दूसरी चीज़, जितनी भी ब्रोंस्टेड एसिड बेस रिएक्शन होगी वो सारी की सारी कैसी होती है, ऑलवेज रिवर्सिबल। सारी की सारी हमेशा कैसी होती हैं, रिवर्सिबल होती है। इतनी बात समझ में आती है, सिंपल, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, हमने कहा H2PO4 नेगेटिव रिएक्ट करा दिया है C2O4 2 नेगेटिव के साथ पे, ये अपन को क्या दे देगा, ये दे रहा है अपन को HC2O4 नेगेटिव, और यहाँ अपन को दे रहा है, देखो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो इसने क्या किया है, प्रोटॉन को इसको दिया है। इसका मतलब अब इसके पास क्या बचा होगा, H एक ही बचा होगा ना, और PO4 2 नेगेटिव। अच्छे से लिख देता हूँ, HPO4 2 नेगेटिव, ये अपन को मिल रहा है, ठीक है ना, HPO4 2 नेगेटिव, ठीक है। इसने इसको दिया, ये एसिड इसने लिया बेस, पीछे से देखने पे क्या समझ में आ रहा है कि इसने इसको दिया, इसका मतलब ये बेस, इसको कॉन्जुगेट बेस कहेंगे, इसको कॉन्जुगेट एसिड इसने दिया। तो ये इस टाइप की रिएक्शंस होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, ब्रोंस्टेड एसिड बेस की रिएक्शन है, ठीक है। इस टाइप की बातें अपन लोग जो इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इस बात से समझ में आया जो मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। एक चीज़ और समझ में आई कि एक प्रकार के सवाल और आते हैं इस प्रकार से, आपको कोई भी कंपाउंड दे देगा या कोई भी सब्सटेंस दे देगा, कोई भी आयन दे देगा, बोलेगा इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ठीक है। वो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो एसिड की तरह काम कर सकता है, कौन सा बेस की तरह काम कर सकता है, ठीक है। एक सवाल लिखो, मैंने कहा CrOH या सिंपली लिखो CrH2O होल 6 या होल 3 लिख लो, एक काम करो और यहाँ लिख लो OH होल थ्राइस। अब मैंने कहा है इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ। जैसे ही मैंने कहा कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, इसका मतलब आप क्या करोगे, एक H पॉजिटिव को बढ़ा दोगे। जैसे ही H पॉजिटिव बढ़ाओगे तो ये जो OH होंगे ना, ये क्या करेंगे, उस H को ले लेंगे और H2 बना लेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे CrH2O, है ना। होल 4 में 3 तो थे, एक और बढ़ गया, और OH जो है ना वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे। मतलब ये कितने हो जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे, ठीक है। और चूंकि एक H पॉजिटिव आया है, एक एक्सेस पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो पूरे कंपाउंड के ऊपर एक पॉजिटिव, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। मैंने कहा इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, तो क्या करोगे, एक H पॉजिटिव को कम कर दोगे है ना, कर दोगे तो एक कम हो जाएगा। अगर एक OH पॉजिटिव, एक H नेगेटिव, एक पॉजिटिव कम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जो H2O था ये भी OH में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। H2O जो था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, ये तो चला गया तो बचा OH नेगेटिव, ठीक है। तो OH नेगेटिव बन जाएगा, तो इसका मतलब जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा CrH2O। ये कम हो चुका है, इसका मतलब 2 है, ये बढ़ चुका है, इसका मतलब OH4 है, ठीक है। और चूंकि OH नेगेटिव का नंबर बढ़ चुका है, एक नंबर बढ़ चुका है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सवाल किए जा सकते हैं, मतलब ये सवाल आया है ना, इतना सिंपल नहीं पूछता है वो आपसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हल्का सा क्रिटिकल सवाल था कॉन्जुगेट एसिड बेस बनाने के ऊपर, ठीक है, ठीक है। एक और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको वो सब्सटेंस सिलेक्ट करना है जो एसिड एज वेल एज बेस की तरह काम कर सकता है, ठीक है। HNO3, ठीक है, HC2O4 नेगेटिव, अमोनिया और H2O, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं और मैंने कहा है उनको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट विच कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है। दोनों की तरह काम कर सकता है। 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, तो आप डायरेक्टली चेक कर लो किस तरीके से, कि किसके पास, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या कर सकता है, प्रोटॉन को दे सकता है, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब ये एसिड की तरह काम कर सकता है, ठीक है। ये ले नहीं सकता, ये प्रोटॉन ले नहीं सकता, इसका मतलब बेस की तरह काम नहीं कर सकता। आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई समस्या नहीं, आप इसे कॉन्जुगेट एसिड बना के देख लो और कॉन्जुगेट बेस बना के देख लो, ठीक है। अगर कॉन्जुगेट एसिड बन गया तो बेस की तरह काम कर सकता है, कॉन्जुगेट बेस बन गया तो एसिड की तरह काम कर सकता है। देखो कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे तो एक प्रोटॉन को बढ़ा दोगे तो ये बन जाएगा H2NO3, ऑब्वियस सी बात है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसका मतलब ये इसका कॉन्जुगेट एसिड पॉसिबल नहीं, इसका मतलब ये है कि बेस की तरह काम नहीं कर सकता, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। और बेस की आपको मालूम भी डेफिनेशन, प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, तो प्रोटॉन तो एक्सेप्ट यूं भी नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये भी मालूम है कि कॉन्जुगेट बेस, अगर मैंने बोला बताओ बेटा कॉन्जुगेट बेस, तो कॉन्जुगेट बेस मतलब होता है आप क्या करोगे, एक H पॉजिटिव को कम कर दोगे, तो कम करने पे दे देगा NO3 नेगेटिव आयन, यानी नाइट्रेट आयन है ना, नाइट्रेट आयन, ठीक है।
नाइट्राइट मतलब होता है NO2 नेगेटिव, नाइट्रेट मतलब होता है NO3 नेगेटिव। इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना पॉसिबल था, इसका मतलब ये एसिड की तरह काम कर सकता था, या आप डायरेक्टली भी देख सकते थे कि H पॉजिटिव को दे सकता था, इसका मतलब एसिड की तरह काम कर सकता था। ठीक है, तो ये तो भैया ऑप्शन ही नहीं है। मैंने कहा है आपसे वो सिलेक्ट करें जो एसिड और बेस की तरह दोनों काम कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बेस की तरह काम कर सकता है, एसिड की तरह काम नहीं कर सकता। ये जो है ना, ये दोनों बना सकते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे तो क्या बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2CO4। ठीक है, मैंने कहा कॉन्जुगेट बेस बनाओ। इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते टाइम पे क्या करोगे, कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट बेस बनाते टाइम पे ये भी कम कर दोगे तो हो जाएगा C2O4 2 नेगेटिव, दोनों की तरह बन सकते हैं। इसका मतलब दोनों की तरह काम कर सकता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये NH4 पॉजिटिव बना लेगा अगर मैंने कहा कॉन्जुगेट एसिड बनाओ तो NH4 पॉजिटिव, मैंने कहा कॉन्जुगेट बेस बनाओ तो ये बना लेगा NH2 नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों की तरह काम कर सकता है। ठीक है, मैंने कहा इसका बना के बताओ तो ये हो जाएगा OH नेगेटिव आयन और ये हो जाएगा H2O, है ना, H3O पॉजिटिव आयन। ठीक है ना। तो अगर मैंने कहा कॉन्जुगेट एसिड बनाओ तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव आयन और कॉन्जुगेट बेस के टाइम पे बन जाएगा OH नेगेटिव। दोनों बनाना पॉसिबल है, मतलब ये एसिड बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। ठीक है ना, बात समझ में आती है। एक और लिख लो, क्या F नेगेटिव कर सकता है कि नहीं। F नेगेटिव का HF पॉसिबल है ना, मतलब कॉन्जुगेट एसिड बनाना पॉसिबल है, मतलब बेस की तरह काम कर सकता है, लेकिन इसके पास है ना ये एसिड की तरह काम नहीं कर सकता। एसिड का मतलब होता है प्रोटॉन डोनर, इसके पास प्रोटॉन तो है नहीं देने को, तो कैसे काम करेगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप बता सकते हो। तो ये भी आप करेक्ट, ये भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब जो ऑप्शन नंबर है 1 2 3 4 था ना, तो 2 3 4 करेक्ट और 1 और 2 जो है आप सिलेक्ट नहीं कर सकते ना। मल्टीपल सिलेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ये था।